खुशी का रहस्य। जिंदगी भर हम खुशियों को पाना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या जतन नहीं करते। सारा जीवन खुशी पाने के लिए लगा देते हैं, पर खुशी का रहस्य हमें नहीं मिलता। मगर सच तो ये है, वो हर पल हमारे आसपास ही मौजूद है। बस हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और जीवन की हजारों हजार खुशियाँ हमारे करीब से होकर निकल जाती हैं। इस कहानी में एक पिता अपने पुत्र को खुशी का रहस्य जानने के लिए एक यात्रा पर भेजता है। एक दिन एक पिता ने अपने बेटे को, जिसका नाम सरल था, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास खुशी का रहस्य जानने के लिए भेजा। सरल चल पड़ा। सरल को 40 दिनों तक रेगिस्तान एवं दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ा और आखिरकार वह एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत महल तक आ पहुंचा, जहां वह बुद्धिमान आदमी, लेकिन उसके सोच के विपरीत वहां एक साधु या संत आदमी के बजाय एक आधुनिक एवं सामान्य व्यक्ति, जिसका नाम नायक था, उसे मिला। महल के मुख्य कमरे में प्रवेश करने पर वहां उसे सभी प्रकार के कार्यों से संबंधित लोग वहां मिले, जैसे व्यापारी, कलाकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक इत्यादि। वे लोग कमरे में सभी तरफ एक दूसरे से बात कर रहे थे। दुनिया भर के सबसे स्वादिष्ट पकवान वहाँ बड़ी सी मेज पर सजे हुए थे। धीमा धीमा मधुर संगीत वहाँ आनंद को 2 गुना कर रहा था। उत्सव का माहौल था। हमारा नायक यानी बुद्धिमान व्यक्ति सभी के साथ बड़ी ही सौम्यता और घुल मिल कर बातें कर रहा था। बहुत से लोग उससे मिलने के लिए अपने समय आने का इंतजार कर रहे थे। अपने मिलने का समय आने तक सरल को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। नायक ने सरल की बातों को ध्यान से सुना कि वह क्यों आया था, लेकिन उसने कहा कि उसके पास खुशी के रहस्य को समझने के लिए अभी समय नहीं है, और नायक ने सुझाव दिया कि तब तक सरल को महल के चारों ओर देखना चाहिए और इस बीच 2 घंटे में वापस आ जाना चाहिए। और साथ ही कहा कि मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ। नायक ने लड़के को एक चम्मच सौंपते हुए कहा कि इसमें 2 बूंदें तेल की है, इसे साथ लेते जाओ और ध्यान रखना तेल की बूंदें गिरने ना पाएं। लड़का अपनी आंखें चम्मच पर टिकाए हुए महल में घूमने लगा, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाने लगा। 2 घंटे के बाद वह उस कमरे में लौट आया जहां हमारा बुद्धिमान व्यक्ति नायक था। नायक ने सरल से पूछा कि तुम्हें मेरा महल कैसा लगा? क्या तुमने वो पार्सियन कलात्मक पर्दे देखे जो मेरे डाइनिंग हॉल में लटके हैं? क्या तुमने इस महल के बगीचे को देखा कि जिसे बनाने में मेरे माली को 10 साल लग गए? और क्या तुमने मेरी लाइब्रेरी में दुनिया की बेहद मूल्यवान किताबों और सुंदर अलमारियों और आसनों को देखा है? मगर सरल शर्मिंदा था और उसने कबूल किया कि उसने कुछ नहीं देखा था। उसकी एकमात्र चिंता थी कि कहीं तेल ना गिर जाए, जो नायक ने उसे सौंपा था। नायक ने कहा, फिर वापस जाओ और मेरे चमत्कारी महल को ध्यान से देखो। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाया और महल को देखने के लिए चल पड़ा। इस बार छत और दीवारों पर कला के सभी कामों का
अवलोकन करते हुए वहां मौजूद बगीचों, पहाड़ों, उनके चारों ओर फूलों की सुंदरता को ध्यान से देखा, जिसे नायक ने बेहद सलीके और शायद शौक के साथ चुना था। इस बार बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटने पर उसने जो कुछ भी देखा था उसके संबंध में विस्तार से बताया। नायक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, लेकिन तेल की बूंदें कहाँ हैं जिसे मैंने आपको सौंपा था? बुद्धिमान व्यक्ति ने चम्मच की तरफ देखते हुए पूछा। लड़के ने देखा कि चम्मच खाली थी, तेल गिर चुका था। अब नायक ने कहा, वैसे केवल एक ही सलाह है जो मैं आपको दे सकता हूँ। बुद्धिमान पुरुषों का कहना है, खुशी का रहस्य दुनिया के सभी चमत्कारों को देखना है और साथ ही साथ चम्मच पर तेल की बूंदों को कभी नहीं भूलने में है। आपको इस दुनिया में रहकर बहुत दूर तक यात्रा करनी है। आप दुनिया के अनेक अजूबे खोज सकते हैं, पर कभी मत भूलो तुम कौन हो, कहाँ से आते हो। कभी अपना चरित्र नहीं खोना और अपनी नैतिकता के प्रति सच्चे रहना। लेकिन एक ही समय में अपने चारों ओर देखो और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करो, मगर यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यानी स्वयं को भूले बिना संसार को देखने में ही सच्ची खुशी है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।